मेष राशि वालों 10 से 11 अप्रैल यह कन्या आपके साथ भागकर आपसे संबंध बनाना चाहेगी। आज जी हाँ दोस्तों, 100% सटीक भविष्यवाणी आपके ग्रह नक्षत्र चाल के आधार से ये निर्माण की जा रही है। आपसे बना निवेदन रहेगा, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो अवश्य देखें, तभी आपको इसके बारे में सारी सच्चाई सुनने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बने रहना। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक और उससे भी ज्यादा खास महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। साथियों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि दोस्तों एक कन्या चुपके से दोस्तों आपके साथ संबंध बनाने वाली है। जी हाँ बेटा, घर वालों को न चाहते हुए भी आप सवाल ये उठता है दोस्तों, ये कन्या कौन है, ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, ये आपके साथ में कब और कैसे संबंध बनाएंगे दोस्तों। जी हाँ, आज हम आप सभी को विस्तार से पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि आपकी कुंडली में इस कन्या का प्रेम कैसे लिखा गया है और उसने आपसे चुपके से पहले ही प्रेम संबंध क्यों और कैसे बना लिए। जी हाँ बेटा दोस्तों, जान लो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से पता चलने वाले हैं। लेकिन उनसे पहले यदि आप भगवान भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद से ये प्रेम संबंध और भी ज़्यादा मजबूत बन जाए, तो हर हर महादेव, जय माता पार्वती कमेंट में अवश्य लिखें, क्योंकि ये संबंध स्वयं भोले बाबा के आशीर्वाद से बन रहा है और ब्रह्मा जी ने आपकी कुंडली में पहले से ही इस प्रेम का योग लिखा दिया है। ये कन्या दोस्तों आप पर पूरी तरह से फिदा हो गई है बेटा। माना कि बना केवल आपसे चुपके से प्रेम करती, बल्कि अब आपके साथ में शारीरिक संबंध भी बनाने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, ये वह कन्या है जो भागकर आपसे शादी करेंगे और आपसे संबंध बनाएंगे। जी हाँ बेटा, और आप हर हर हाल में आपके साथ मिलन करना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि हम इस वीडियो में बताने वाले हैं उस कन्या का नाम, उसका स्थान, उसकी उम्र और आपकी कुंडली में उस संबंध का गुप्त रहस्य क्या रहने वाला है। जी हाँ साथियों, आप जानते हैं कोई एक लड़की है जो आपके बारे में हर पल सोचते बहते हैं, वे आपको चाहते हैं, आपको महसूस करते हैं और अकेले में दोस्तों आपके साथ में एक गहरा संबंध बनाना चाहते हैं। जी हाँ बेटा, ये सिर्फ कोई आकर्षण नहीं है, ये एक आत्मा का जुड़ाव है दोस्तों। एक ऐसा जुड़ाव जो ना तो शब्दों से बंधा है और ना ही समाज की मर्यादाओं से, बल्कि दोस्तों सिर्फ दिल चाहत प्रेम और अगहरे आत्मक प्रेम से जुड़ा पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बता कर जाएंगे वो कौन सी लड़की है जो अकेले में दोस्त आपके साथ में संबंध बनाना चाहते हैं भाग करके, उनके दिल में आपके लिए कैसी तड़प है, उनके इशारे क्या कह रहे हैं, और सबसे खास ज्योतिषीय दृष्टि से दोस्त आप दोनों का मिलन कब और कैसे और कहां संभव होगा। जी हाँ दोस्तों, हर पुरुष के जीवन काल में एक ऐसी स्त्री आती है जो उसके प्रति अलग प्रकार का आकर्षण महसूस करवाती है दोस्तों। वह समाज से छुप करके अकेले में आपके साथ समय बिताना चाहती है दोस्तों। हो सकता है वह आपकी कोई पुराने दोस्त हो या सहकर्मी हो, पड़ोस में रहने वाली कोई महिला हो दोस्तों, या फिर सोशल मीडिया पर आपसे जुड़ी हुई कोई अनजान लड़की हो। इस स्त्री के हाव भाव कुछ अलग होते हैं दोस्तों। जब वे आपको देखते हैं तो उनकी आंखों में एक चमक होती है, वे आपके पास आने के बहाने ढूंढते हैं, आपकी बातों को बहुत गौर से सुनते हैं, और जब आपसे दूर होते हैं तो मन ही मन दोस्तों बेचैनी महसूस करती है। जी हाँ बेटा, वो चाहती हैं कि आप समझें, जाने पहचानें, उसकी आंखों की भाषाओं को पढ़ें, उनकी नज़रों की गर्मी को महसूस करें, क्योंकि वह शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक रूप से आपसे जुड़ना चाहते हैं। अब चलिए बात करते हैं ज्योतिषीय संकेत जो दर्शाते हैं दोस्त कि वह स्त्री कौन हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव में है तो स्त्रियां आपके प्रति गहरा आकर्षण रखती हैं, और दोस्त यदि चंद्रमा शुक्र या राहु के साथ में हो तो गुप्त संबंधों की संभावनाएं दोस्त और अधिक बढ़ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वाले शुक्र ग्रह का प्रभाव यदि शुक्र पंचम सप्तम या अष्टम भाव में बैठा हो तो दोस्तों ये दर्शाता है कि आपके जीवन काल में एक ऐसी महिला आएगी जो आपसे एकांत में मिलना चाहेंगे और आत्मिक संबंध भी बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कर्क वृश्चिक और मीन राशि की महिलाएं दोस्तों, इन जल तक तत्व राशियों की महिलाएं भावुक होती हैं, और जब वो किसी से बनती हैं जुड़ती हैं तो वह संबंध सिर्फ शारीरिक नहीं बनता बल्कि एक गहरा आत्मिक बंधन बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, गुप्त रूप से प्रेम जताने वाली स्त्रियों की कुंडली यदि उस लड़की की कुंडली में चंद्रमा और मंगल देव की युति है तो वह अपने प्रेम को खुलकर नहीं जताती,
लेकिन अंदर ही अंदर वह आपके प्रति भावुक और इच्छुक होती हैं। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, अब सवाल ये उठता है कि वह समय कब आएगा जब वह लड़के आपको अकेले में बुलाकर संबंध बनाने के लिए दोस्तों तैयार होंगे। दोस्तों, ज्योतिष मुताबिक के अनुसार जब आपकी कुंडली में निम्नलिखित संयोग बने, चंद्रमा और शुक्र की युति गोचर में हो, चतुर्थ और सप्तम या फिर द्वादश भाव में राहु का गोचर पड़ रहा हो, विशेषकर शुक्रवार दिन पूर्णिमा या फिर चंद्र ग्रहण के आसपास के दिन हो, तो ये समय आपके जीवन काल में उस स्त्री के आने का संकेत देता है। दोस्तों, वह आपको अचानक कोई संदेश भेज सकती है या फिर आपको किसी एकांत स्थान पर मिलने का प्रस्ताव भी दे सकती है, या फिर आपको ये बता सकती है कि वे आपको सिर्फ अपना मानते हैं। इस तरह का संबंध सिर्फ एक शारीरिक आकर्षक नहीं होता दोस्तों, ये पूर्व जन्म का कोई अधूरा संबंध हो सकता है जो इस जन्म में भी पूरा होना चाहता है। दोस्तों, हो सकता है पिछले जन्म में आप दोनों प्रेमी रहे हों लेकिन विवाह नहीं हो पाया हो, या फिर वह स्त्री किसी कारणवश आपसे बिछड़ गई हो और अब उसे आपकी आत्मा पहचान रही हो। दोस्तों, ऐसे रिश्तों में एक अलग तरह की ऊर्जा होती है दोस्तों, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मेष राशि वालों, जब वह आपसे एकांत में मिलने की बात करें तो दोस्तों उसे सिर्फ वासना की नज़र से नहीं बल्कि आत्मा के रिश्ते से देखें। हालांकि दोस्तों ऐसा संबंध आत्मिक हो सकता है, फिर भी आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। ये सुनिश्चित करें दोस्त कि वह स्त्री विवाहित तो नहीं है, कहीं ये संबंध किसी सामाजिक या कानूनी दायरे को तो नहीं तोड़ रहा, और सबसे जरूरी है क्या आप भी उसके भावनाओं के लिए उतने ही सच्चे हैं। यदि उत्तर हाँ है तो ये संबंध दोस्तों आपके जीवन काल में एक अद्भुत मोड़ लेकर आ सकता है। क्या कभी आपने ऐसा अनुभव करा है कि कोई स्त्री आपको बार बार देखती है लेकिन कुछ कहते नहीं? दोस्तों, उनकी आंखों में कोई रहस्य छुपा हो और उनकी मुस्कान में कोई निमंत्रण छुपा हो तो समझ जाना दोस्त, ये कोई सामान्य आकर्षण नहीं बल्कि दोस्त एक आत्मिक संकेत है। वह स्त्री आपसे अकेले में संबंध बनाना चाहते हो दोस्तों, पर यह संबंध सिर्फ शारीरिक नहीं हो, आत्मिक और रहस्यमय हो। दोस्तों, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए ऐसी स्त्रियां विशेष ग्रह युग में जन्मी होती हैं, खासकर जिनकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्रदेव एक साथ सप्तम भाव में पड़ रही हो, या जिनकी कुंडली में राहु का प्रभाव प्रेम और संबंध भावुक पर हो। ऐसी स्त्रियां भीतर से बहुत गहराई से जुड़ती हैं। उनका आकर्षण दोस्तों सिर्फ शारीरिक नहीं बनता, वे तभी किसी के करीब आते हैं जब उन्हें लगे कि वह व्यक्ति उनकी आत्मा से जुड़ सकता है। दोस्तों, ऐसे स्त्री का संबंध बनाने का कारण विषय आत्मा की पहचान। उसने आपको अपने पिछले जन्म से पहचाना होगा। भावनात्मक लॉजर दोस्तों, वह आपको अपना साथी मान चुके हैं। ग्रहों का प्रभाव, शुक्र और मंगल का मिलन दोस्तों उसे उत्तेजना और प्रेम की ओर ले जा रहा है। वे सीधे कुछ नहीं कहेंगे लेकिन संकेतों की भाषा में बात करेंगे। बार बार आपके आसपास आना, आपके हाथ को हल्के से छूना, मुस्कुराते हुए आंखों में देखना और फिर नजरें झुका लेना, अकेले में मिलने का बहाना बनाना, जैसे दोस्तों कुछ जरूरी बातें करनी हो। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, ये घटना अचानक घटेंगे लेकिन इसकी तैयारी ब्रह्मांड पहले से करता है। जी हाँ, वह दिन जब चंद्रमा भावनाओं के घर में प्रवेश करता है तब दोस्तों शुक्र आपकी राशि में आते हैं, और जब आप दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं होता, उस क्षण पल वह स्त्री आपको अकेले में बुलाएंगे, शायद किसी शांत जगह पर, और कहेंगे बस आज कुछ मत कहो, सिर्फ मुझे महसूस करो। कोई शांत बार की बगीचा, मंदिर या धार्मिक स्थल का पिछला हिस्सा, बारिश की रात में कोई सुनसान सड़क या छत। इस मिलन से पहले आपको संकेत मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, सपनों में वह स्त्री नजर आना या फिर उसका अचानक आपको मैसेज करना, उसका ये कहना कि तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, कोई गाना बार बार सुनाई देना जो आपके जुड़ाव को दर्शाता हो। दोस्तों जी हाँ, मेष राशि वालों, मंगल देव, शुक्रदेव और चंद्रमा की चाल विशेष दिनों में ये मिलन संभव बनाता है। दोस्तों, शुक्रवार और सोमवार का दिन, पूर्णिमा की रात, जब बृहस्पति आपकी राशि पर बड़ी दृष्टि डालें तो दोस्तों जी हाँ, बार बार आई कांटेक्ट बनाना, हल्के से कम कांटेक्ट हुए आपके पास आना, गहराई से आपकी बातें सुनना जानना और चुप रह जाना, अकेले में बातें करने के बहाने बनाना। दोस्तों जी हाँ, इस राशि वालों, आत्मविश्वास में वृद्धि, ऊर्जा में सकारात्मक परिवर्तन, रचनात्मकता और प्रेरणा में बढ़ोतरी। ऐसा लगने लगेगा जैसे जीवन काल का कोई अधूरा हिस्सा अब पूरा हो चुका हो। मन से स्वीकार कर लो, अब फैसला आपके हाथों में होगा। क्या आप उस स्त्री को पहचान पाओगे? क्या आप उस आत्मिक मिलन को स्वीकार कर पाओगे? यदि हाँ तो दोस्तों कमेंट करें
और मैं उस आत्मा से मिलने को तैयार हूँ, या फिर मैं उस स्त्री को, प्रेम को पूरे मन से स्वीकार करता हूँ। ऐसा कमेंट करें। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा देखकर फैसला करता है दोस्त। हो सकता है यह वीडियो ही उस रहस्यमयी स्त्री के मिलन की पहली सीढ़ी हो। जी हाँ दोस्त, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसके लिए एक प्यारा सा लाइक प्रदान करें और कमेंट करें। और दोस्तों, भगवान भोले बाबा के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें ताकि भगवान भोले बाबा का रक्षा प्रतिदिन करते रहें। आज का यह वीडियो बहुत ही रहस्यमयी और अत्यंत निजी और बेहद ही चौंकाने वाली जानकारी से भरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, यह वीडियो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लंबे समय से अपने जीवन काल में एक विशेष बदलाव की प्रतीक्षा करते आ रहे थे। ऐसा बदलाव जो न केवल उनके प्रेम जीवन को बल्कि उनके भाग्य और भविष्य को भी दोस्तों पूरी तरह से बदल कर रख देगा। दोस्तों, ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं होगी, बल्कि अगले 72 घंटे के भीतर आपके जीवन काल में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इन तारीख में आपका पक्का 100% मिलन होने वाला है। लिख लो, जान लो अभी, एक पराई स्त्री से। वह स्त्री जो ना तो आपकी पत्नी होगी, ना आपके प्रेम का, लेकिन जिसके साथ आपका आत्मिक और शारीरिक संबंध बनने वाला है। दोस्तों, क्या यह संयोग होगा, या यह कोई पूर्व जन्म का रिश्ता होगा, या फिर ग्रहों की चाल और आपके कर्मों का फल? इन सभी रहस्यों से दोस्त आज हम पर्दा हटाएंगे और आपको सटीक जानकारी बताएंगे कब और कैसे और किसके साथ ये संबंध बन सकता है। दोस्तों, तो यदि आप तैयार हैं इस अनोखे रहस्य को जानने के लिए, तो सब कुछ छोड़ करके अभी इस वीडियो को अंत तक देख जाइए, क्योंकि आज हम बताएंगे इस स्त्री के जीवन काल में आपके प्रवेश का क्या अर्थ मतलब है, आपकी कुंडली में इसे अचानक बनने वाले संबंध का क्या संकेत है। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, हम बता रहे हैं एक पराई स्त्री के अचानक बनने वाले शारीरिक संबंधों की। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक गूढ़ ज्योतिषीय संकेत है जिसे आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस रहस्य से पर्दा खोलते जाएंगे और बता कर जाएंगे वह कौन सी महिला हो सकती है, ये मिलन क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्यमय है, और सबसे महत्वपूर्ण खास बात है ये संबंध कब और कहां और कैसे बनेगा। दोस्तों, पार्श्व में धीमा रहस्यमय संगीत शुरू होता है। पहला भाग, पराई स्त्री कौन है। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि ये स्त्री कौन है जो अचानक आपके जीवन काल में प्रवेश करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह स्त्री कोई सामान्य महिला नहीं होगी, बल्कि यह आत्मा है जो तो पिछले जन्म में आपके प्रेम का थे, या फिर एक अधूरी चाहत थी जो इस जन्म में पूरी होने के लिए तड़प रही है। जी हाँ बेटा, इसके हाव भाव, दृष्टि और स्पर्श में का आकर्षण है। यह स्त्री जीवन काल में अकेले है। वह किसी ऐसे पुरुष की तलाश में है जो उन्हें समझे, जाने, पहचाने, अपनाए और उनसे गहरा संबंध बनाए। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब शुक्र, चंद्रमा, मंगल की विशेष युति बनती है तो व्यक्तियों के जीवन काल में अचानक प्रेम और शारीरिक आकर्षण की घटनाएं घटती रहती हैं। यदि आपकी कुंडली में भी सप्तम भाव में शुक्र का गोचर पड़ रहा हो, चंद्रमा चतुर्थ या अष्टम भाव में पड़ रहे हो और मंगल देव तीसरे या 11वें भाव में प्रभाव दे रहा हो, तो समझ जाना मेष राशि वालों, ब्रह्मांड आपके लिए एक पराई स्त्री से मिलने का संकेत दे रहा। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवालों की। यह मिलन कब होगा। दोस्तों, अगले 72-48 घंटे आपके जीवन काल में विशेष रूप से सक्रिय होंगे, विशेष रूप से। जी हाँ मेष राशि वालों, मंगलवार की रात 10 बजे से बुधवार की रात 2 बजे तक, या फिर शुक्रवार की सुबह 5 बजे से 9 बजे तक। दोस्तों, आप किसी विशेष महिला से मिलने जा सकते हो जो आपके जीवन काल में अचानक आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। शुरुआत ही सामान्य बातचीतों से होगी, लेकिन कुछ ही घंटे पलों में वह भावना इतनी तीव्र बन जाएंगी कि आप दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाओगे। जी हाँ बेटा, जी हाँ, ये सवाल बहुतों के मन में आ सकता है कि क्या किसी पराई स्त्री से शारीरिक संबंध बनाना सही होगा जब आप छुपा है आपके और उस स्त्री के कर्मों में। यदि यह मिलन ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा होगा, यदि यह संबंध दोनों आत्माओं को शांति और प्रेम प्रदान करता है, तो यह एक पवित्र मिलन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, यह मिलन आपकी मानसिक स्थिति को बदल कर जाएगा। आप में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और मन प्रसन्न और ऊर्जावान रहेगा और कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। यह स्त्री आपके जीवन काल में परिवर्तन की दूत बनकर आएगी।
जी हाँ दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी यदि पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक प्रदान करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल तन मन दिल से जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा 3 बार लिख कर जाएं। इससे भगवान का स्नेह प्यार कृपा आपके प्रेम और आप पर अवश्य बरसेगा। जी हाँ दोस्तों।